हेलो दोस्तों, ज़्यादा खुश और एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपको लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ करना है, बट समहाउ आप जानते नहीं कि वो आप कैसे करोगे। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो कुछ लाइफ लेसन्स और रूल्स जो कि आपको एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। मार्क मेंशन, जो कि अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर और ब्लॉगर हैं, जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके एक्सपीरियंस से हमें कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं। रूल नंबर 1, फेल अर्ली एंड ऑफन, टाइम इज योर बेस्ट एसेट। जब हम जवान होते हैं, हमारा सबसे बड़ा एसेट ना ही हमारा टैलेंट और ना ही हमारे आइडियाज और ना ही हमारा एक्सपीरियंस, बल्कि टाइम हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है, जो कि हमें अपॉर्चुनिटी देता है बड़े रिस्क लेने और बड़ी गलतियां करने की। डोंट स्ट्रेस टू मच। जितना जल्दी आपको ये समझ आता है उतना ही अच्छा है कि फेलियर्स आर बेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ, और वो आपको हर 2 कदम पर मिलेंगे। तो उन्हें अवॉइड करने के लिए आपको पिछले वालों से सीखना होगा कि व्हाई दिस हैपन। तो जाओ और सीखो। रूल नंबर 2, यू कांट फोर्स फ्रेंडशिप एंड एनी रिलेशन। दुनिया में 2 टाइप के फ्रेंड्स और लोग होते हैं। पहला, आप कहीं लंबे टाइम के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता, आपके बीच बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है जितना पहले था। और दूसरा, आप कहीं लंबे टाइम के लिए गए और वापस आने पे ऐसा लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है और आपके बीच का बॉन्ड अब उतना अच्छा नहीं है, और आप बहुत ही मुश्किल से बता पाओगे कि कौन आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा और कौन नहीं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप अपनी लाइफ में कुछ ही लोगों के साथ क्लोज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बुरे लोग थे या फिर बुरे दोस्त थे। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड इट्स हैपन, इट्स जस्ट लाइफ। रूल नंबर 3, यू आर नॉट सपोज टू अकॉम्प्लिश ऑल योर गोल्स। अपनी जिंदगी के कुछ साल स्कूल में बिताने के बाद हमारा माइंडसेट कुछ इस तरह हो जाता है कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बनना चाहिए और हमें हर चीज पर फोकस करना चाहिए। और फिर आप XYZ गोल सेट करते हो, या तो आप उन्हें अकॉम्प्लिश करो या फिर नहीं। और अगर आप कर लेते हो तो आप ग्रेट, नहीं तो आप फेलियर। आपको यही बात समझना होगा कि लाइफ वॉन्ट वर्क दैट वे। नॉट एवरीथिंग मेंट फॉर फॉरएवर। आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, सिचुएशन चेंज होंगे, और इन्हीं के चलते आपके गोल्स भी चेंज होंगे। इसलिए वीडियो खत्म होने के बाद एक नोट में अपने गोल्स लिखना, और कुछ सालों बाद आपको क्लियर होने लगेगा कि व्हाट इज डूइंग वर्थ इट और नॉट। रूल नंबर 4, द सम ऑफ द लिटिल थिंग्स मैटर much more than the big things. डस्टिन मॉस्कोविट्ज, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग के कॉलेज रूममेट, से इंटरव्यूअर पूछता है, आपको कैसा फील होता है फेसबुक के ओवरनाइट सक्सेस का पार्ट होने में? तो डस्टिन का जवाब कुछ ऐसा था, अगर ओवरनाइट सक्सेस 6 साल तक सारी रात जागकर कोडिंग करना है तो ये बहुत ही टायरिंग और स्ट्रेसफुल था। हमें ऐसा लगता है कि चीजें ऐसे ही होती है क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं, ना कि प्रोसेस को। और जब हम यंग होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ एक ऐसी चीज करनी है जिससे पूरी दुनिया चेंज हो जाए, ऊपर से लेके नीचे तक। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हम बहुत बड़े सपने देख रहे होते हैं, और तब हम ये नहीं जानते कि वो एक बड़ी चीज कई सारी डेली हजारों छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं उनसे मिलकर बनती है। रूल नंबर 5, योर पेरेंट्स आर पीपल टू। बचपन में पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करने देते, और हम भी उन्हें फोर्स करते हैं जो हमें पसंद है वो करने के लिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो क्या पसंद करते हैं। वी नेवर आस्क देम व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट योर ड्रीम्स टू। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स को माफ करना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। उन्होंने जो भी किया था वो आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करी थी। भले ही वो हमेशा ये नहीं जानते कि बेस्ट क्या होता है, फिर भी उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश करी थी और करते हैं और करते रहेंगे। रूल नंबर 6, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ नॉट लेटर। हम सभी जानते हैं अच्छा खाना, अच्छे से सोना और एक्सरसाइज करना, पर अपनी खराब आदतों के चलते और फ्यूचर की टेंशन में ये सब करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए गेट हेल्दी, स्टे हेल्दी नाउ। ये एडवाइस कैंसर सर्वाइवर्स, हार्ट अटैक सर्वाइवर्स, स्ट्रोक सर्वाइवर्स, लोग जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हैं, और जॉइंट इश्यूज और क्रोनिक पेन वाले लोग, सभी ने एक ही चीज कहा, अगर मैं वापस जा सकता तो मैं अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना सीरियस लेता। जब मैं जवान और हेल्दी था तब मैं सिर्फ बहाने बनाता गया
जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मेरे साथ ये होगा। रूल नंबर 7, डोंट स्पेंड टाइम विद पीपल हु डोंट ट्रीट यू वेल। लर्न हाउ टू से नो टू पीपल एंड एक्टिविटीज दैट डोंट ब्रिंग वैल्यू टू योर लाइफ। उन लोगों को जाने दो जो तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं बनाते। स्ट्रेट नो कहना घुमा फिरा के हाँ कहने से अच्छा है। आपके ना कहने से लोगों को हर्ट तो होगा, पर इट्स जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर उन्हें समझ आ जाएगा कि आपका टाइम भी वैल्यूएबल है और आपकी खुद की कुछ प्रायोरिटीज भी है। और अगर आप हर बात पर हाँ कहते हो तो लोग समझते हैं आपकी खुद की कोई वैल्यूज नहीं है। आप लोगों को एक आइडिया देते हो कि आप तो हमेशा अवेलेबल रहते हो ताकि वो आपकी वैल्यू ना करे। इसलिए लर्न टू से नो व्हेन यू आर नॉट फ्री एंड अवेलेबल। डोंट बी अ पीपल प्लीजर, क्योंकि हम लाइफ में बहुत से लोगों से मिलने वाले हैं, तो ये मैटर नहीं करता हाउ मच, मैटर करता है हाउ लॉन्ग, कि कौन कितना अच्छा था या कौन कितना अवेलेबल था। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कौन कितनी देर तक आपके साथ रहता है। रूल नंबर 8, बी गुड टू पीपल हु केयर अबाउट यू। शो अप विद एंड फॉर योर फ्रेंड्स। यू मैटर एंड योर प्रेजेंस मैटर। कभी कभार हम अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर जब वो लोग चले जाते हैं हम पछताते हैं। खैर, दे आर गॉन, इसीलिए अप्रिशिएट दोज क्लोज टू यू, क्योंकि हम जॉब्स और पैसे वापस पा सकते हैं पर टाइम कभी वापस नहीं आता, क्योंकि हर किसी की लाइफ में हादसे होते हैं। और जब आप हर्ट होते हो तो अपने दिल को बंद मत करो, बस अपनी आंखों को खोलो। अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट एवरी लिटिल थिंग्स बट एक्सेप्ट नन। रूल नंबर 9, यू कांट हैव एवरीथिंग। फोकस ऑन डूइंग अ फ्यू थिंग्स रियली वेल। लाइफ में हर चीज एक ट्रेड है। आपको एक चीज खोना पड़ेगा दूसरी चीज पाने के लिए। आप हर चीज नहीं रख सकते और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम यंग होते हैं हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ही टाइम है वो सब करने के लिए। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये समझ आता है कि हम वही चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा फेल होने के लिए रेडी हैं। क्योंकि आप कुछ भी करो, फेलियर्स आर इनविटेबल। आप सिंपली बहुत सारी चीजें कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और उसे बहुत अच्छे से करते हैं। तो फोकस मोर। रूल नंबर 10, बी काइंड टू योरसेल्फ। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। थोड़ा सा सेल्फिश बनो और हर रोज अपने लिए भी कुछ करो। हर महीने थोड़ा सा कुछ अलग, नहीं तो कम से कम साल में कुछ तो अलग करो अपने नॉर्मल काम को छोड़कर। लाइफ हार्ड है, थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखो। मार्टिन, जो कि 58 की एज के हैं, उन्होंने कहा, जब मैं 40 साल का हुआ तो मेरे पापा ने कहा कि मैं अपने 40s को एंजॉय करूंगा, क्योंकि जब मैं 20 का था मैं जानता था कि क्या चल रहा है, और 30 में मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं जानता था, और 40 में मैंने रिलैक्स किया और सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे वो थे, और अब मैं 58 का हूँ और वो सही थे। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। अगर 0.1% भी आप इम्प्रूव होगे तो आने वाले कुछ सालों में आप एक बेटर इंसान बन जाएंगे। और थैंक्स टू ऑल पीपल एंड ऑथर मार्क मेंशन जिन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को अपने लव्ड वंस और जिसको सेल्फ हेल्प की जरूरत है उसे जरूर शेयर करना। और अपनी एडवाइस और कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।